इस बात की आवश्यकता थी कि कोई हमारा विश्राम भवन हो जहाँ पर कभी कोई अधिकारी या मैं और कोई आगे उसको रोकने की व्यवस्था हो। और काफ़ी दिन से माफी से लगातार मैं प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से इसकी शुरुआत हो। तो हमारे आज के मुख्य अभियंता हमारे त्रिपाठी जी और एसडीओ साहब को, द्विवेदी जी को काफ़ी, हमारे तहसीलदार आरमो जी को काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तीनों को धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि यदि आप जोर नहीं लगाते तो पैसा नहीं मिलता, और आप जोर नहीं लगाते तो ज़मीन नहीं मिलती। इसलिए ज़मीन मिलना, पैसा मिलना, दोनों में जोर लगाया। ज़मीन हमारे एसडीओ साहब और हमारे आरमो साहब ने खाली करा करके ये ज़मीन दी और पैसे का इंतजाम महासागर की तरफ से हो गया, इसलिए ये बन करके तैयार हो रहा है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, देवतलाव विकास से कोसों दूर था। जरा 2003 के पहले का याद करो देवतलाव, तब कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थी। और मुझे आज भी हमारे शिवपूजन शुक्ला द्वारा कही बात आज भी याद है हमको। जब मैंने पहली बार साइकिल चलाई 2010 में, तो हमेशा शिवपूजन जी कहा करते थे कि यहाँ कॉलेज का सपना हम लोगों को लगता है कि हमारे मरने के बाद जब पेड़ों में पक्षियों के रूप में हम बैठेंगे तब देखेंगे कि कॉलेज है। हमने कहा नहीं, हम आपके सामने दिखाएंगे, उस दिन की बात नहीं करते। और फिर साइकिल चलाई, मुख्यमंत्री को लाए, उनसे घोषणा कराई, कॉलेज बनवाए। अभी जब सीएम राइजिंग स्कूलों का चयन हो रहा था तो मध्य प्रदेश में अकेली विधानसभा देवतलाव है। यहाँ तक कि हमारे शिक्षा मंत्री जी भी विधानसभा है। और सबसे ज्यादा सीएम राइजिंग स्कूल कहीं मिली है तो देवतलाव के भीतर 3 मिली है। एक देवतलाव है, दूसरा धेरा है, तीसरा रघुराजगढ़ है। 3 सीएम राइजिंग स्कूल मिले। सीएम राइजिंग स्कूल की भी बिल्डिंग बनने को तैयार है, उसका भी शायद पैसा आवंटित होता है, हम उसको भी शुरू करेंगे। विश्राम भवन इतना जरूर हम आग्रह करेंगे हमारे मुख्य अभियंता महोदय से और हमारे संविदाकारों से, इसको प्रयास ये करें अप्रैल अंतिम या मई प्रथम सप्ताह में कार्यकर्ताओं को यहाँ बैठा करके एक बार हम भंडारा करके उनका भोजन करा सकें। इसलिए हमको इसलिए इस 4 महीने के भीतर हमारा विश्राम भवन तैयार होकर के एकदम से लोकार्पित हो जाए। ये तो केवल शुरुआत है। अभी मैंने कई सड़कों के लिए पैसा सैंक्शन हुआ है, टेंडर भी हो गए हैं। एक हमारी शिवपुरा नेबूहा से लेकर के थाने के सामने तक हमारे यहाँ पर त्रिपाठी जी टीआई साहब हैं, वहाँ सामने तक आएगी 3.5 किलोमीटर। दूसरी सड़क मंजूर हुई भुवरी से सोनवर्षा की तरफ 1 किलोमीटर अंदर तक, और तीसरी सड़क मंजूर हुई है देवतलाव से लेकर के नई गली के लालगंज तक। इन तीनों सड़कों का भी समय करके 1 महीने 1.5 महीने के भीतर इनका भी हम भूमि पूजन करेंगे, इनका भी शुरुआत करेंगे। ये केवल उन लोगों को कहने के लिए आवश्यक है, हमारे कार्यकर्ताओं को खास ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कभी कभी कहते हैं कि देवतलाव में हुआ क्या। देवतलाव का विकास जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता, उन लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। और मैं कई बार सुना चुका हूं, फिर सुना देना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जिनको कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगा, आंख होते हुए अंधे हैं। ये आंख है फिर भी अंधे हैं। एक किस्सा है अकबर बीरबल का कि किसी सवाल को लेकर के बीरबल ने अकबर से कहा कि भाई जिनकी आंख है वो अंधे हैं। तो बोले हमको भी कह रहे, बोले हाँ तुमको भी कह रहे हैं। तो बोले साबित करो, नहीं हम तुमको सजा देंगे। बोले हमको 3 दिन का समय दीजिए, हम साबित कर देंगे। वो अपने घर चले गए। बीरबल जाकर के जो खटिया होती है ना, वो चामन बांध लेकर के उल्टा सीधा बिनने लगे। अकबर ने पूछा दरबारियों से बीरबल कहाँ थे? सीधी ने कहा कि अपने घर में खटिया बिनने हैं। तो बोले हमको भी ले चलो। और जब वो गए बीरबल खड़े हो तो बोले बीरबल ये क्या कर रहे? तो कहीं तो दिखाई नहीं आता ना, उधर हम खटिया बिनने लगे। इनको हमारी सड़कें नहीं दिखाई पड़ती, इनको सीएम राइजिंग स्कूल दिखाई नहीं पड़ता, इनको देवतलाव का विद्यालय महाविद्यालय दिखाई नहीं पड़ता, इनको तमाम विकास दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि उनको विरोध करना, विरोध के लिए ही है वो। और कई बार तो कैसा विरोध होता है, वो सिरमौर की मंगमा की तहसील भवन जब हमने बनाया तो पहले क्या था, जब बड़े मुश्किल से पहले ये हुआ कि
इतने नेता पैदा हुए, मनगवा में कोई तहसील नहीं बना सका, गिरीश गौतम कैसे बनाएंगे, बना दिया तहसील, तहसील बन के तैयार हो गई। अब सवाल खड़ा हुआ, वही लोग फिर शुरू किया। हमारे ये बबलू उमलिया जी हैं, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, सब जानते हैं, कहना शुरू किया कि बिल्डिंग कहाँ है, डिप्टी कलेक्टर कहाँ है, तहसीलदार कहाँ है। अब धीरे धीरे सब बैठ रहे हैं। तहसीलदार आ गए, नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग थी उसमें कार्यालय खोल दिया, बोले इससे क्या होना, फिर टाइपिस्ट कहाँ है, फिर ट्रेजरी कहाँ है, फिर वो स्टेनो कहाँ है। अंत में 2.5 करोड़ रुपए ला करके तालाब के भीटा में बिल्डिंग बना दिया। अब जब बिल्डिंग बन गई, डिप्टी कलेक्टर का कार्यालय बन गया, तहसील का कार्यालय बन गया, तहसीलदार के भवन बन गए, राजश्री डिप्टी कलेक्टर के भवन बन गए, सब बन करके तैयार हो गया। अब क्या बचा, तो क्या कहें, वो विरोध करना है। कहीं देखा गौतम जी के कमाल, एकड़ मकान के द्वार पश्चिम को हो जाएगा, पूर्व को कहीं नहीं। ये वो लोग हैं, इनकी चिंता नहीं करना, अपने को विकास की प्रगति को लेकर के हमारा संकल्प है कि देव तालाब को नंबर 1 बनाना। उस संकल्प में कार्यकर्ताओं के साथ जुटकर इसको आगे बढ़ाने का काम हम करते रहेंगे। कोई कुछ कहता है उसको जवाब देने की आवश्यकता है। आप जरा प्रश्न पूछ रहे उनसे, 2003 के पहले देव तालाब से रीवा जाने में कितना समय लगता था, ये जरा पूछ लेते। और 2003 के बाद अब कितना समय लगता है, मुश्किल से 35 से 40 मिनट लगता है। आप देव तालाब में बाईपास में चढ़ जाइए, 35 किलोमीटर के भीतर, 35 मिनट के भीतर आप रताहरा का जो बाईपास है शहर की तरफ उतर जाइए, 35 से 36 मिनट लगता है। ये बनी हुई सड़कों का कमाल है, परंतु वो सब नहीं दिखाई पड़ेगा। और उनसे पूछो आपने क्या किया, एक भी काम बता दें। 10 साल उनके सरकारें रही, जरा बताना। 10 साल 93 से लेकर के 2003 तक सर्वशक्तिमान कोई ताकत राजनीतिक स्थिति रीवा के भीतर था। कहा यह जाता था कि बिना उनके इशारे पत्ते नहीं हिलते, पर बिल्डिंग नहीं बन सकती, सड़क नहीं बन सकती, अस्पताल नहीं खुल सकता था, तहसील नहीं मिल सकती थी, RI का कार्यालय नहीं खुल सकता था, केवल पत्ता नहीं मिलता था उनके। क्या हुआ 10 साल के भीतर? मैं उन सारी चीजों की तरफ वापस नहीं लेना चाहता, परंतु ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाए आज, उनको पछता नहीं है। उनको लगता है कि हम नहीं कर पाए, ये कैसे कर रहे हैं। और वो इसलिए हो रहा है कि हम सबका संकल्प है, हम सबने तय करके रखा है कि हम विधानसभा के क्षेत्र के भीतर हम जो काम करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं, इसलिए संकल्पित होकर के काम करने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए हम ये काम कर पाए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब मैंने कहा है कि देव तालाब को नंबर 1 की तरफ ले जाना है, तो अपनी सारी ताकत, सारी क्षमता, सारी ऊर्जा लगाकर इस क्षेत्र का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जनता की सुविधा भी और क्षेत्र का विकास भी दोनों हमारे लिए मायने रखते हैं। इसको कितना कर सकूं, ये करने का प्रयास करता हूं। उसका प्रतिफल क्या मिलता है इसकी चिंता मैं नहीं करता। कई बार प्रतिफल की चिंता नहीं करना चाहिए। राजनीति में क्या होता है इसका भी कोई भरोसा नहीं है। जीवन का ही भरोसा नहीं तो राजनीति का कोई भरोसा नहीं। पर कम से कम ऐसा काम करके जाओ कि जाने के बाद लोग नाम याद रखें, कम से कम कुछ साल तो याद रखें। और वो तभी हो सकता है जब क्षेत्र का विकास करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ो, जनता की सेवा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ो। इन दोनों संकल्पों को लेकर भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ, ये जो शक्ति आपने दी है, इस शक्ति का उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग इस क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए करता रहूं। यही हमारे लिए हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे। इसी भावना के साथ आप सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और ये हमने भूमि पूजन किया है, ये एक सौगात हमारे लिए देव तालाब के लिए शुभकामना है। और अप्रैल मई में जब ये बन के तैयार होगा, एक बार फिर यही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।